हरियाली अमावस की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ में सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उसे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा सारी मिठाई तो जुआ खा गया। यह बात जुए ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने के लिए निश्चय किया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। जुए ने सोचा कि ये अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए जुए ने बहू की साड़ी चुराई और उसके जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब वो सुबह सेवक और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जब ये राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी। नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वो पूजा करके गुड़दानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद में उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य के बारे में पूछा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आसपास बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी कह रहे थे। तभी दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाल जाने के बाद में राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर जुए का झूठा नाम लगा दिया। इस पर जुए नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख गए। ये सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। ये बात सुनकर सैनिक भी हैरान हो गए। महल वापस आकर राजा ने पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने से राजा की बहू को जो मिला वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगी। गणेश जी की छोटी सी कहानी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार भगवान गणेश ने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे से बालक का रूप लिया। वह हाथ में थोड़ा सा चावल और दूध लेकर एक गांव में गए। लोगों से बोले कि कोई उनके लिए खीर बना दे। सब लोग उन्हें हंसे और मना कर दिया। गांव के बाहर एक गरीब और भली बुढ़िया रहती थी। उसके बिना किसी स्वार्थ के उस छोटे बालक को अपनी झोपड़ी में बुलाया। उसने प्रेम से थोड़े से चावल और दूध से खीर बनानी शुरू करी। बालक रूपी गणेश जी के आशीर्वाद से खीर इतनी बढ़ गई कि पूरे गांव में के लिए काफी हो गई। बुढ़िया को समझ में आ गया कि वो साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं भगवान थे। सीख: जो व्यक्ति सच्चे मन और प्रेम से सेवा करते, भगवान उसके यहाँ कभी कमी नहीं होने देते।